गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में मैंने आप लोग को भूतकाल पास्ट टेंस समझाना शुरू किया था, जिसमें आप लोगों ने चैप्टर का अनुवाद लिखा था और लास्ट सेंटेंस था कि उन सब ने ठंडा पेय पिया। उन सब ने ठंडा पेय पदार्थ पिया, ये लास्ट लाइन थी। और साथ में आपके यूनिट टेस्ट प्रारंभ थे, तो मैंने आप लोग को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और साथ में जो कुछ 6th क्लास में आपने व्याकरण में याद किया था शब्द रूप, इसमें था बालिका, रमा, राम और फल, सबका रिवीजन कराया। और आपने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसके प्रत्यय, उनका अभ्यास, उन कालों को पढ़ा अच्छी तरह से कि किस तरह से प्रेजेंट में फ्यूचर में क्या करते हैं, टेंस लिखे जाते हैं। और आपने टेस्ट में उनको अच्छी तरह से रिवाइज किया और लिखा। अब साथ में आपको क्या करना है, उन सबको तो दिमाग में रखना है, याद रखना ही है। और साथ में इसमें पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग हो गया है। तो पास्ट टेंस का किस प्रकार से सिंगुलर का सिंगुलर के साथ है, डुअल का डुअल के साथ है, प्लूरल का प्लूरल के साथ प्रयोग है, ये मैं आप लोग को अब यहाँ बता रही हूँ। जिसमें था ते था, उन सब ने ठंडा पेय पिया, लास्ट लाइन थी पास्ट टेंस की, आप लोग को समझा रहे थे कि ते है तो यहाँ पे अभिपन है, पास्ट टेंस का अभिपन शब्द दिया है, यानी कि उन सब ने बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया गया। अब उसके आगे आप अनुवाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। लंग लकार प्रथम पुरुष अनुवाद, जहाँ मैंने खत्म किया था उसके आगे से आपको क्या करना है, फिर से अनुवाद और आगे लिखना है। अनुराग पाठम अस्मरत, अनुराग ने पाठ को याद किया। अनुराग अस्मरत, पास्ट टेंस का सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है। अब है विपुल लेखम अलिखत, विपुल ने लेख लिखा। स लेखम अलिखत, वह की जगह प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा, उसने लेख लिखा। स की जगह क्या हो गया, उसने। मनोज निर्मलम जलम अपिबत, मनोज ने स्वच्छ जल पिया, शुद्ध जल पिया। मनोज है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ अपिबत या सिंगुलर नंबर का प्रयोग है। जिस तरह से आपने प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ सिंगुलर क्रिया का और प्लूरल के साथ प्लूरल क्रिया का और डुअल के साथ डुअल क्रिया का प्रयोग सीखा था, उसी तरह से आपको पास्ट टेंस में भी करना है। अर्णव उद्यानम अगच्छत, अर्णव बगीचे को गया। स तत्र पाटलम पुष्पम अपश्यत, वहां उसने गुलाब के पुष्प को देखा। उसने और देखा, स के साथ अपश्यत। स तत् अजिघ्रस, और उसने सूंघा, और वह सूंघा। जिघ्र रूट जो है सूंघने के लिए, जिघ्रत जिघ्रता जिघ्रंती, तो पास्ट में हो गया अजिघ्रत अजिघ्रता अजिघ्रन। तो उसने और उसने सूंघा या और वह सूंघा। स पाटलम पुष्पम गृहम अन्यत, वह गुलाब के फूल को घर को ले गया। नयति नयता नयंती, कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। निखिल क्षितिज च विद्यालयम अगच्छताम तत्र च अपठताम, निखिल और क्षितिज विद्यालय को गए और वहां पढ़े, मतलब उन्होंने पढ़ने का कार्य किया। तो पाठम अस्मरताम, उन दोनों ने, मतलब वे दोनों ने पाठ याद किया। वे दोनों ने पाठ याद किया या उन दोनों ने पाठ याद किया। वे दोनों को आप सर्वनाम रूप में उन दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों सही होगा। उन दोनों ने पाठ को याद किया। सायं तो कंदुकेन उद्याने अक्रीडताम, शाम को वे दोनों गेंद से बगीचे में खेले। मतलब सायंकाल शाम के लिए, शाम को वे दोनों गेंद से बगीचे में खेले। यहाँ कंदुकेन, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल केस का भी प्रयोग है। साथ में नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, पेज नंबर 12 पे,
ते छात्रा क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडन, उन सब छात्रों ने खेल के मैदान में खेला, या वे सब बहुत से छात्र खेल के मैदान में खेले। ता बालिका क्रीडा क्षेत्रे अखेलन, वे सब बालिकाएं खेल के मैदान में खेलीं। श्वेता महिमा च अद्य विद्यालयम न गच्छताम, श्वेता और महिमा डुअल नंबर है। श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गईं। श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गईं। कार्य हो चुका, पास्ट टेंस, अगच्छताम डुअल नंबर है, अगच्छताम का प्रयोग है। ते गृहे एव पाठम अस्मरताम, उन दोनों ने घर पर ही पाठ को याद किया। कार्य हो चुका। सा ते ता यहाँ डुअल नंबर है, इसलिए यहाँ पे अस्मरताम है। उन दोनों ने घर पर ही पाठ को याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, शाम को वे दोनों बाजार गईं। शाम को वे दोनों बाजार को गईं। ते मिष्टान्नानि फलानि च आनताम, वे दोनों मिठाइयाँ और फल लाईं। डुअल नंबर है। सातेता डुअल नंबर थे और यहाँ पे आनयता, तो वे दोनों मिठाइयाँ और फल लाईं। शिक्षक छात्रम प्रश्नम अपृच्छत, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। शिक्षक है तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर का प्रयोग है। शिक्षक छात्रान पाठम अपाठयत, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। शिक्षक अपाठयत पास्ट टेंस का प्रयोग है, और लग गया है, तो शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। छात्रा पाठम अपठन अस्मरन च, छात्रों ने पाठ को पढ़ा और याद किया। अस्मरण याद किया, पढ़ा और याद किया। बहुत सारे छात्र हैं, बहुवचन है, तो अपठन स्मरण। अब है अश्व क्षेत्रे अधावत, घोड़ा मैदान में दौड़ा। अश्व अधावत सिंगुलर नंबर। अश्वो क्षेत्रे अधावता, दो घोड़े हैं, दो घोड़े मैदान में दौड़े। दौड़ने का कार्य हो गया, डुअल नंबर है, यहाँ डुअल नंबर का प्रयोग है। अश्वा क्षेत्रे अधावन, बहुत से घोड़े मैदान में दौड़े। यहाँ अश्वा बहुवचन है, अधावन हो गया, बहुत से घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वा क्षेत्रे तीव्रम अधावन, बहुत से घोड़े मैदान में तेज दौड़े। बहुत से घोड़े मैदान में तेज दौड़े। अब है बालो, दो बालक जनन्या स देवालयम अगच्छताम, दो बालक बालिकाएं दोनों किस तरह के लिए हो सकता है, क्योंकि बालह बालो बाला भी होता है और बाला बाले बाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो बालक माता के साथ मंदिर गए। दो बालक, दो बच्चे, बाल छोटे बच्चों के लिए होता है, तो दो बच्चे माता के साथ मंदिर गए। तत्र तो ईश्वरम अनमताम, वहाँ उन दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। नम रूट है, दो है, इसलिए अनमताम हो गया है। बाला जनकम अनमन, बहुत से बच्चों ने पिता को प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया होगा। ते छात्रा गुरुम अनमन, बहुत से छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। वे सब है बहुवचन, तो यहाँ नमन हो गया। बहुत से छात्रों ने क्या किया, गुरु को नमस्कार किया। ता बालिका तत्र अधावन, वे सब बालिकाएं वहां दौड़ी। ता अधावन, वे सब बालिकाएं वहां
दौड़ी, दौड़ने का कार्य हो चुका। ते बालिका तत्र अक्रीडन, वे सब बहुत से बालक वहाँ खेले। वे सब बहुत से बालक वहाँ खेलने का कार्य किए, कार्य हो चुका, पास्ट टेंस। सैनिका युद्ध क्षेत्रे अगच्छन्, बहुत से सैनिक युद्ध के मैदान में गए। सैनिका अगच्छन्, कार्य हो गया जाने का। सैनिका युद्धे अजयन, बहुत से सैनिक युद्ध में जीते, विजयी हुए के लिए जीते, यानी कार्य हो चुका, पास्ट टेंस का प्रयोग है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, डुअल के साथ डुअल और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग। आपने शुरू में देखा यहाँ पे गम रूट को बताया गया है किस प्रकार से पास्ट टेंस में आप लिखेंगे, अगच्छत, अगच्छता, अगच्छन। ठीक है, त ता अगच्छन। अब अपठत को बता दिया, पठ कैसे लिखा जाए, अपठत, अपढ़ता, अपठन। वह पढ़ा, ठीक, मतलब उसने पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, सबने पढ़ा। वह गया, वे दो गए, वे सब गए। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का पास्ट टेंस का प्रयोग, डुअल के साथ डुअल का और प्लूरल के साथ प्लूरल का। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सिर्फ पास्ट टेंस के थर्ड पर्सन का ही प्रयोग इस पार्ट में बताया गया है। आप जैसे सभी टेंस में थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन पढ़ते आए हैं, लेकिन तीनों में यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट पर्सन को नहीं दिया है, खाली पास्ट टेंस का फर्स्ट पर्सन का ही प्रयोग सीख रहे हैं। इसलिए आपको जिस तरह से मैंने अंडरलाइन करके बताया कि किस तरह से आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग वचनों का भी प्रयोग करना है और साथ में बीच बीच में केसेस का भी प्रयोग करना है। इसके अलावा अलग से ट्रांसलेशन के नियम में बताऊंगी किस प्रकार से आप कारकों का भी प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो आप पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनका किस प्रकार से आप वाक्य बनाना सीखेंगे, उसको मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी। अभी इस चैप्टर में आप पूरा अनुवाद लिखेंगे जिस तरह से मैंने अर्थ बताया है, और बताने के बाद आप गृह कार्य में आप शीतल पेयम से लेकर अनमन तक, शीतल पेयम से लेकर अनमन तक संस्कृत टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग गृह कार्य में लिखकर रखेंगे। ये आपका होमवर्क है। आप लोगों ने एग्जाम में इस तरह की गलतियां की हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, हिंदी वर्ड्स दे दी, आपको मीनिंग संस्कृत टू इंग्लिश लिखी है। आपकी पुस्तक में दी गई है शीतल पेयम कोल्ड ड्रिंक, अपिबन दे ड्रंक, सायंकाले इन इवनिंग। आपको हिंदी वर्ड्स नहीं लिखना, आपको संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत ही लिखना है। आपको हिंदी मीनिंग नहीं देनी है। इसलिए आप शीतल पेयम से लेकर, जो कि पेज नंबर 12 पे है, यहाँ से लिखेंगे और अनमन तक आप क्या करेंगे, ये संस्कृत टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखकर अपनी कॉपी में रखेंगे अच्छी तरह से। और साथ में लिखना ही नहीं है, साथ साथ आपको लिखना है, रटना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।